नहीं नहीं, अभी तो साहब ओबीसी का विधायक बनेगा, किसी को भी बोले, चाहे मेरे को दे चाहे उनको दे, ओबीसी का विधायक। भाई एक बार ओबीसी वर्ग ने यदि टिकट मांगा है, मांगी है तो एक बार देखे देखो। मोदी जी की मेवाड़ में अभी ये नाथद्वारा के बाद अभी शामलिया जी में बड़ी सभाएं हुई है, तो ये सभाएं कहीं चुनौतीपूर्ण तो नहीं रहेगी? कुछ तो संगठन का कमजोर होने की वजह से, आपसी गुटबाजू की वजह से जो भी कुछ हो रहा है, तो आपस में एक दूसरों की टांग खींचने की बार उनको भी, मेरा कहना है उनको भी यहाँ के लोकल आदमी को टिकट देना चाहिए। बेचारे वो भी मेहनत करते राजसमंद में। विधानसभा चुनाव को लेकर रोज कहीं न कहीं खबरें आ रही हैं, रोज कहीं न कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं, रोज चौपाल पे चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं और जन समर्थन जुटाने के प्रयास हो रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ में राजसमंद कांग्रेस के दावेदार बालूलाल जी गुजर हमारे साथ में हैं। माहौल कहीं आज मेरे को बताओ कि 2000 रुपया, 2000 यूनिट किसान के लिए बहुत बड़ा होता है। कभी कभी अकाल भी पड़ जाता है तो खेत में कुछ नहीं, यूनिट तो चालू रहता था। आज कहीं कहीं ऐसा बारिश हो गया कि पहले पूरा गल गया और फिर यूनिट तो चालू रहता था। तो मुख्यमंत्री वो जो आज जो जीरो हो रहा है तो उससे किसान को बहुत फायदा है। दूसरी बात है कि 100 यूनिट जो दे रहे हैं फ्री में, तो उसमें भी बहुत बड़ा फायदा है। 500 रुपया गैस सिलेंडर दे रहे 500 रुपये में, अब मोदी जी का तो 1000 रुपया है। 200 रुपया उन्होंने घटाया तो 1000 में पड़ रहा है उनको। तो आज 500 में मिल रहा था, जनता तो नसोद जी का गुण गाएंगे, कांग्रेस का गुण गाएंगे। जनता बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही नहीं, बदलाव रिपीट हो रही है। सरकार रिपीट हो रही है, पहले से भी ज्यादा सीटें आ रही है। यहाँ राजसमंद में बदलाव चाह रही है जनता। यहाँ तो हर बार ज्यादातर कहते हैं कि बीजेपी की विधायक बनते हैं। नहीं नहीं, अभी तो साहब ओबीसी का विधायक बनेगा, किसी को भी बोले, चाहे मेरे को दे चाहे उनको दे, ओबीसी का विधायक बनेगा। हाँ, और ओबीसी की जनता ज्यादा है। कल बिहार में सर्वे हुआ है, बिहार में 63% ओबीसी है और 84% एसी एसटी और ओबीसी निकले। 1931 में सर्वे अंग्रेज सरकार ने कराया था, उसके बाद नहीं हुआ। तो बिहार सरकार ने पहला कदम उठा के उन्होंने सर्वे करवाया है। तो अब पूरा भारत में होगा, और अगर हमारी कांग्रेस आ गई तो पूरा भारत में ओबीसी सर्वे होगा और ओबीसी को और एससी एसटी को न्याय मिलेगा। आने वाले चुनाव तक इसका असर दिखेगा? चुनाव तक दिखेगा। जनता समझदार होगी सब। जनता को मालूम है कि सीएम हमारे ये फायदा दे रहे हैं और आज दूसरे राज्य में है ही नहीं। और जूनी पेंशन का जो है राजस्थान सरकार दे रही है, मोदी जी तो कुछ नाम ही नहीं ले रहे। मोदी जी की मेवाड़ में अभी ये नाथद्वारा के बाद अभी शामलिया जी में बड़ी सभाएं हुई है, तो ये सभाएं कहीं चुनौतीपूर्ण तो नहीं रहेगी कांग्रेस की? नहीं 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 रहेगी। वो उनको मालूम है मोदी जी झूठ बोलते हैं। 15 लाख दूंगा, कुछ दिए नहीं, ये दे दूंगा, वो कुछ दिए नहीं। मुझे इतनी घोषणा कर दी उन्होंने, अभी तक क्या कौन सा काम हुआ बताओ? वो तो यूँ कह के गए कि राजस्थान में राहुल जी ने जो वादा किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लोन माफ करेंगे, वो नहीं किया। सब लोन माफ करा किसानों का, बैंकों का नहीं। बैंकों का हुआ, जो प्राइवेट बैंक का लोन है वो उसके ऊपर बोलते। प्राइवेट बैंक का तो जो सरकारी बैंक है, जो सरकार के अंडर में, कोऑपरेटिव का हो गया, कोऑपरेटिव का ही हुआ, दूसरे बैंकों का नहीं। दूसरे सरकारी बैंकों का पूरा हुआ है, कोऑपरेटिव का हो गया। जैसा ये सघन क्षेत्र जैसा लोन देता है उनका भी करा है। जो कॉर्पोरेट बैंक कौन सी, HDFC, दूसरी जो है बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, राष्ट्रीयकृत। ये मुख्य रूप से आप देखिए दावेदार हैं बालू जी। और हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, उन कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं, उन समर्थकों से भी बातचीत करते हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? इस बार चुनाव लग रहा है, अभी तो राजसमंद विधानसभा की 4 सीटें कांग्रेस की आएगी, तो वो तो वैसे पहले की है। और राजसमंद ने जिला मुख्यालय तक विकास करावारी योजना सीपी साहब रखे आणि बात है। सभा ने यो दृढ़ है कार्यकर्ता ने कि भाई इस बार अपन पूरी 4 विधानसभा को जिता के लाना है। और सीपी साहब है तो मेवाड़ का एक राजा है, और सीपी साहब है तो साता है, बाकी सब वाता है। अच्छा, ये देखिए मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं और निश्चित तौर पर बदलाव की बातें। आप क्या नाम है आपका? सोन गुजर बुटोर।
कई लाग रही हो? पुटोल में तो जब से चुनाव चालू हुए पुटोल बूथ से कभी कांग्रेस माइनस रही नहीं, लीड लेके आधे मोदी जी का जो वोट पड़ते ना वहीं पे भी बीजेपी माइनस में रही है और आगे भी कांग्रेस जीतेगी। पूरा विधानसभा की स्थिति कई लाग रही है? पूरा विधानसभा में स्थिति अभी ये बार ये हो रही है कि लोगों को राजसमंद में 4 बार बीजेपी बन चुकी है, बीजेपी का बोर्ड बन रहा है और 5वीं बार उन लोगों को ये कहना है कि ओबीसी वर्ग में टिकट दो। 4 बार जनरल में दिया, ये बार लोगों को ओबीसी सबसे ज़्यादा वोटिंग ओबीसी लोगों की, ओबीसी वाले लोगों को कहना है कि ओबीसी में टिकट दो। ये कह रहे हैं जो सही बात है? बात तो लगभग सही है, कोई बात गलत नहीं है, होना चाहिए। एक बार आप देखे तो देखो ना भाई, एक बार ओबीसी वर्ग ने यदि टिकट मांगा है तो एक बार देखे तो देखो। हर टाइम आप सभी समाज को दे रहे हो तो एक बार ओबीसी वर्ग को देके देखो। भाई दावा कर रहे हैं कि 100% हम जिता के लाएंगे, तो कुछ न कुछ आश्वासन है इसके लिए कर रहे हैं। ऐसा तो झूठे दावे तो कोई कर नहीं सकते। नहीं, ये पहले क्या था, हरि सिंह जी राठौड़ भी चुनाव ले रहा, नारायण सिंह जी भाटी लड़िया, ये जो भी दावेदार आया हर बार हारिया है, बीजेपी जीत हुई। कुछ तो संगठन का कमजोर होने की वजह से, आपसी गुटबाजू की वजह से जो भी कुछ हो रहा है, तो आपस में एक दूसरों की टांग खींचने के लिए वो सोचते हैं कि भाई मैं हारा था ये कैसे जीते। तो ऐसे लोगों की थोड़ी बहुत ये पार्टी के अंदर खींचतान हो, ये खींचतान अब के नहीं रही। नहीं, इस टाइम मैं बोल रहा हूँ जो खींचतान है वो खींचतान उसी के ऊपर है कि एक बार सभी समाज का एक लोगों का ऐसा एक फोकस है कि भाई एक बार ओबीसी वर्ग को देके देखो। तो हम इन पार्टी से निवेदन करेंगे भाई एक बार ओबीसी समाज को देके देखो। हम ये नहीं कहते कि हम ही हमारे ये समाज को ही दो, भाई गुजर समाज को ही दो, इनको दो, जिस भी समाज को देते ओबीसी वर्ग में जो भी समाज आती है उनको दो एक बार। लोगों को विश्वास है क्योंकि 60 से 65% ओबीसी वर्ग ज़्यादा है राजसमंद जिले के अंदर, तो उस हिसाब से अपने को भरोसा है कि ओबीसी वर्ग में देंगे तो 100% जीत के निकलेगा। बिल्कुल साहब। कुंभलगढ़ में? कुंभलगढ़ का तो साहब अभी उतने लंबे दौरे का तो हम नहीं बोल सकते। अभी उनका भी कैन जो चालू है, आपस में उनकी भी खींचतान जहाँ चालू है कि भाई इनको दो प्रचार। तो खींचतान तो कांग्रेस में ऊपर भी है। ये तो मेरी बात सुनो, खींचतान तो इतनी खींचतान नहीं है जो दूसरी पार्टियों, जो सामने जो पार्टियां दिख रही है, जो उनकी जो खींचतान है ना, उतनी खींचतान इस कांग्रेस में नहीं है ना। लोग खींचतान कर करके अभी लोग समझ गए कि अभी अपनी खींचतान से अपना ही बंटा डाल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश सिंह बल्ला है, मंडल अध्यक्ष हूँ पुटोल से। अच्छा, आपके कई रुख लाग रहे हो आज, ये जो कार्यकर्ता जो बातचीत कर रहा है कांग्रेस और बीजेपी की बातचीत। रुख तो आपने ध्यान देख रहे आप कदरी भीड़ भड़ा को जो पहले करता है, बार देखो आप तो बैठने की कुर्सी भी खाली नहीं है, लोग पंडाल भरियो, लोग बाहर खड़े, तो माहौल तो कांग्रेस रो फुल। मोदी जी की सभा आई जो बटे मोदी जी भी बटे कुर्सियां नहीं मिली खाली, तो लोग क्यों कह बीजेपी में स्थिति को देखो। मोदी जी तो देखो अब 15 लाख आपने सुना होगा खाते में आने वाले, तो नए जुमले देते रहते और काम तो कुछ होता नहीं। और कांग्रेस सरकार ये है कि भाई इनका ये विश्वास है काम होता है। आज मेरे गांव की, आज मेरे निर्मल ग्राम पंचायत पीपलांतरी, वहाँ एक गांव है कुगलेटा, 20 साल से हम मैडम ही देखो, मैडम अभी नहीं है लेकिन मैडम भी थे उस टाइम। रोड के लिए हम 15 साल से बोल रहे, 2-2.5 किलोमीटर का रोड था, वो रोड मैडम से नहीं हुआ। उसके बाद उनके बेटी उनको भी बोला तो अभी तक वो रोड उनसे भी नहीं हुआ। अभी जो कांग्रेस के अभी उम्मीदवार हमारे तनसुख जी बोरा आए थे, तो इन रोड के बारे में हम लोगों ने बात की गांव वालों ने, तो बोला आपका बूथ जिताओ और आपका रोड कंप्लीट। तो हम लोगों ने बूथ जिताया, तो अभी 2.5 किलोमीटर का रोड है जो काम चल रहा, पक्का हो रहा, जो 20 साल से नहीं हुआ। तो ये तो लगता है इन पे विश्वास करना चाहिए कांग्रेस पे। लेकिन राजसमंद में तो लगातार बीजेपी को जिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के काम से या तो लोग जनता खुश है, कुछ न कुछ तो है। नहीं वो नहीं। अब तो बीजेपी वाले घबरा गए कि मतलब बाहर के वही बाहर से घबरा गए, बार बार बोलते हैं कि भाई हम लोग यहाँ जाजम उठाते, इधर आई जाजम, आज जाजम उधर ले गए, तो कहने का मतलब वही घबरा गए। और अबर की बार उनको भी, मेरा कहना उनको भी यहाँ के लोकल आदमी को टिकट देना चाहिए, बेचारे वो भी मेहनत करते राजसमंद में। तो फिर आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा?
हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। के रूप से देखिए कार्यकर्ताओं की बातें हैं और इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे राजसमंद विधानसभा हो, नाथद्वारा हो, कुंभलगढ़ हो या प्रदेश की सरकार को, सभी के लिए कार्यकर्ता बता रहे हैं कि बदलाव देख रही हैं और इसी बदलाव के तहत इस बार फिर से कांग्रेस की जीत होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जनता का वोट बताएगा कि जनता किसके पक्ष में वोट देती है और जनता का रुख किस ओर रहता है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।